अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम साइंस टीचर मोहम्मद उस्मान। आज जो है चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर नंबर 3 के साथ मैं हाज़िर हूँ। लास्ट टाइम हमने डिस्कस ये किया था कि किस तरीके से हीट के ज़रिए टेम्परेचर बढ़ा के, हीट दे के, गर्माहट दे के हम जो है मटेरियल के अंदर चेंज लेकर आ सकते हैं। आज हम डिस्कस करें किस तरीके से हम टेम्परेचर को कम करके, इन चीज़ों को ठंडा करके भी हम जो मटेरियल के अंदर चेंज ला सकते हैं। अच्छा, जो कूलिंग के ज़रिए जो नॉर्मली हम चेंज लेकर आएंगे वो सिर्फ क्या होगा, उसकी स्टेट क्या ही होगा। सही है, इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ आपके पास। अच्छा, यहाँ कुछ चीज़ें नॉर्मली आपके पास वो चीज़ें जो कि हीट करने की वजह से उनकी स्टेट चेंज की जाती है, उन्हें ठंडा करने की वजह से उनकी स्टेट को वापस क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। यानी मिसाल दे रहा हूँ मैं यहाँ कि अगर मैंने आइस को, बर्फ़ को हीट दे के उसे लिक्विड स्टेट में, यानी पानी की शक्ल में उसे जो लेकर आ गया हूँ, अगर मैं वापस से ठंडा करूँगा तो वो पानी से बर्फ़ में तब्दील हो जाएगा। सही है। तो इसी तरीके से बहुत सारी आप एग्जांपल्स हीट के ज़रिए आप ले सकते हैं। इसी तरीके से जैसे यहाँ देखें, आपको एग्जांपल दी गई है कि जो वो जो है वेपर्स आपने पानी को अंदर रखा था इस कैटल के अंदर और इसे हीट अप किया तो वेपर्स बन के बाहर निकल गए, और वो वेपर्स बाहर निकलने लगे तो आपने उससे क्या किया, ठंडा, यानी आप मतलब कि आप एक काम करें, स्पून है, इसी को आप इसके सामने रख दें कि उसका टेम्परेचर क्या हुआ, कम होगा, या फिर से और ठंडा करके इसके सामने रख दें तो ये जो बुखारात जो हैं ये लिक्विड स्टेट में तब्दील हो जाएंगे। टेम्परेचर चेंज ठंडा करने की वजह से वो गैसेस से लिक्विड स्टेट में आ सकता है। यानी टेम्परेचर की वजह से आपके पास, टेम्परेचर कम करने की वजह से जो है स्टेट जो है वो क्या हो सकती है, रिवर्स हो सकती है, लेकिन हर जगह ज़रूरी या पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखें, वाटर को आपने हीट के स्टीम हो जाएगा, कूल करेंगे तो वो दोबारा से वाटर में तब्दील हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, यानी रिवर्सिबल है, लेकिन हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब मिसाल के तौर पे आप कागज़ के टुकड़े को आपने हीट अप किया, जला दिया, जलाने के वो ऐश हो गया, ठंडा करने के बाद दोबारा से कागज़ नहीं बन सकता। यानी हर चीज़ जैसे हीट करके आपने उसकी स्टेट को या फॉर्म को चेंज किया है तो ठंडा करके वापस उस स्टेट में हर किसी की नहीं। यहाँ पानी के लिए एग्जांपल क्या है समझ में आती है, बाकी बहुत सारी जगह पे ये एग्जांपल जो है फिट नहीं होगी। जैसे लास्ट में हमने पढ़ा था कि जो है बर्तन को जो हीट अप करके जो है उसे ज़्यादा सॉलिड कर दिया, ज़्यादा मजबूत कर दिया, उसे ठंडा करके दोबारा से कमज़ोर या फिर प्रीवियस स्टेट में लेकर नहीं आ सकते। देखिए यहाँ दूसरी एग्जांपल इन्होंने दी, चॉकलेट है, चॉकलेट को आपने मेल्ट किया, मेल्ट करके आपने दोबारा से जो है इससे कूल किया, वो दोबारा सॉलिड स्टेट में आ गया। लिक्विड जूसेस हैं, यानी सिंपल सी बात है, आपने क्या किया, कोई सा भी एक जूस ले लिया या फिर पानी के अंदर आपने पानी के अंदर आपने रूह अफ़ज़ा, नोरस वगैरह कुछ भी डाल दिया, या फिर किसी भी किस्म का मिल्क शेक बना लिया, उससे आपने क्या किया, उससे किसी किस्म के आपने बर्तन के अंदर रख दिया तो वो आइस जो है आइसक्रीम टाइप फॉर्म में आ जाएगा। सही, जैसे कि इन्होंने यहाँ लिखा हुआ पॉप्सिकल वगैरह की शक्ल में इख्तियार, जैसे आमतौर पे बच्चे लॉलीपॉप भी उसे कह रहे होते हैं। लॉलीपॉप तो नहीं कहते, मेरे ख्याल से एक वर्ड है, पता नहीं क्या कहते हैं। हाँ, तो इस किस्म के आपके पास जो है शेप जैसे यहाँ दिखाई गई है उस शक्ल में आ सकते हैं। यानी दोबारा से आप लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में ला सकते हो। यानी लिक्विड को आप जो है अगर कूलिंग करेंगे तो वो स्टेट भी क्या हो जाती चाहिए, नहीं, आप देखिए इसका रिवर्स है। और किसी चीज़ को, किसी गैस स्टेट को आप कूल करेंगे वो लिक्विड में चली जाएगी, और किसी लिक्विड स्टेट को आप क्या करेंगे, फ्रीज़ करेंगे, कूल करेंगे तो वो सॉलिड स्टेट में चलेंगी। मिसाल के तौर पे देखिए, गैस स्टेट में थी, इसे कूल किया, ये लिक्विड स्टेट में, ये लिक्विड स्टेट में थी, इनको कूल किया तो ये सॉलिड स्टेट में चली जाएंगी। ठीक है, ये हमने ये सीखा कि किस तरीके से मटेरियल कूलिंग की वजह से अपनी स्टेट को, अपनी फॉर्म को चेंज करता है। इसी तरीके से पानी का भी बड़ा अहम किरदार है मटेरियल को चेंज करना, जिसकी मैं पहले एग्जांपल आपको दे चुका हूँ, किसके हवाले से, आटे के हवाले से। आटा जो है आप जब तक पका नहीं सकते जब तक उसके अंदर पानी ना डाल दें, तो हमें ज़रूरी है कि हम क्या करेंगे, आगे पहले उसको पानी डालेंगे, उसको एक डॉ फॉर्म में गुंदी हुई हालत में उसे लेकर आएंगे, फिर दैन उसे बेल वगैरह के फोर्स वगैरह अप्लाई करके हीट अप करके उसे बनाएंगे। यानी सबसे पहले तो आपको क्या करना, पानी डालना पड़ेगा, फिर फोर्स के ज़रिए, फिर हीट के ज़रिए आप क्या करोगे, उसके अंदर चेंजेस लाओगे। लेकिन सबसे पहले चेंज जो आपको लाना पड़ेगा वो किसके ज़रिए लाना पड़ेगा, आपको पानी के ज़रिए ही लाना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम अपने घर देखते हैं, मकान देखते हैं, ईंट आपके पास डायरेक्ट मट्टी से नहीं बने हुए, ईंटें बनाई गई किस तरह की, मट्टी के अंदर पानी डाल के, या फिर सम टाइम भट्टी की ईंटें होती हैं तो उसे हीट दे के, लेकिन पानी डालना ज़रूरी ताकि उसे एक फॉर्म में, उसे एक शेप में लेकर आया जा सके।
सही, तो यानी आपके पास जो है पानी का भी बड़ा अहम किरदार है मटेरियल को जो है मॉडिफाई करने में, उसकी चेंज मटेरियल को चेंज करने में। तो मटेरियल के में जो चेंज पानी के ज़रिए भी आ सकता है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ देखें जो पानी जो है मटेरियल को डिज़ोल्व करने में भी बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा होता है। जो आपके क्या कहते हैं शुगर है या फिर सॉल्ट है, उसके क्रिस्टल्स बड़े होते हैं, पानी में जाकर उसे डिज़ोल्व करते हैं, उनके जो पार्टिकल्स इतने छोटे हो जाते हैं कि आप उसे देख भी नहीं सकते। तो पानी के ज़रिए भी आम तौर पे जो है हम मटेरियल के अंदर चेंज ला सकते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल दी गई हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये बच्ची सैंड कैसल बना रही, मिट्टी से डायरेक्ट नहीं बना सकती, उसे पानी डालना ज़रूरी है। चीज़ों को स्ट्रेच करने के लिए मिसाल के तौर पर आटे को अगर किसी भी चीज़ को थोड़ा सा स्ट्रेचेबल बनाना है, उसमें पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरे ख्याल से स्पैगेटी वगैरह या पास्ता वगैरह उसको स्ट्रेच करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आटा है, उसे ट्विस्ट करने के लिए, फोल्ड करने के लिए, फ्लैटन करने के लिए जब तक आटे को पानी नहीं डालेंगे तो आप ना उसे ट्विस्ट कर सकते, ना फोल्ड कर सकते, ना उसे फ्लैटन कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसी तरीके से मैंने डिज़ोल्व करने के हवाले से भी आपको एग्जांपल दे चुका हूँ। अच्छा ठीक है, तो आज के लिए हम इतने रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।